बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, तो हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने ऑनलाइन स्टडी करने का निश्चय किया है। हम आज से ऑनलाइन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी ग्रामर का सबसे फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा क्या चीज़ होती है। भाषा, जब हम कुछ बोलते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, तब हम उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य जब शुरू में भाषा से परिचित हुआ था, तो वह अपनी बात को संकेतों के द्वारा प्रकट करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट हुआ, तो उसने अपनी बात को बोलकर प्रकट करना शुरू किया। फिर उसमें थोड़ा और विकास हुआ, तो उन्हीं बातों को वो लिख कर प्रकट करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से हमारी भाषा का विकास शुरू हो गया। हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप, अब हम जानेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम जानेंगे मौखिक भाषा क्या होती है। सबसे पहले मौखिक भाषा जानेंगे। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, तब हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है? क्योंकि जब हम कोई बात को बोल देते हैं, तब वह कुछ दिनों के बाद हम उसको धीरे धीरे भूल भी जाते हैं, हमारे याद से वह बाहर चली जाती है। इसलिए हम इसको अस्थायी भाषा कहते हैं। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा अस्थायी भाषा होती है। क्यों अस्थायी भाषा होती है? क्योंकि जब हम किसी तथ्य को लिख करके उसको सुरक्षित रख देते हैं, तब वह बहुत दिनों तक उसी तरह पड़ी रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए हमारे पुराणों को, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये सब लिख करके ही रखा गया था, तभी जो है इतने दिन तक सुरक्षित रहा। अब हम तीसरी भाषा जानेंगे, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मैंने कहा वहाँ पर एक पेड़ है, मैंने इशारा करके कहा वहाँ पर एक पेड़ है, वहाँ पर एक बिल्ली है, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। अब आइए जाने भाषा के नाम, और कौन कौन से भाषा के विभिन्न नाम होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला मातृभाषा। मातृभाषा क्या चीज़ होती है? जैसे बच्चा सबसे पहले जब जन्म लेता है, तो अपने परिवार में रहता है, अपने माँ, सबसे पहले तो वो अपने माँ के पास रहता है। माँ के पास रह करके वह धीरे धीरे इशारों के द्वारा माँ की बातों को समझना शुरू करता है। फिर अपने परिवार में रहता है, अपने परिवार की बातों को समझना शुरू करता है। तो अपने माँ या परिवार के बीच में रह करके बच्चा जिस भाषा को सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा प्रादेशिक भाषा है। किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में हम पंजाबी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, असम में असमी बोला जाता है। इस तरह से किसी एक प्रदेश में जब कोई भाषा बोली जाती है जिसका दूसरे प्रदेश में कोई उपयोग नहीं होता है, तब हम उसको
प्रादेशिक भाषा कहते हैं। तीसरी होती है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकांश भागों में बोली या समझी जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी जैसे मान लो हम अगर पंजाब में गए और पंजाब में भी बोले तो लोग वहाँ समझ लेंगे, और गुजरात में गए, गुजरात में भी लोग समझ लेते हैं। यानी हिंदी जो है कहीं भी हम भारत में कहीं भी बोलें तो लोग उसको समझने वाले लोग मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरे लोग समझें, लेकिन कुछ लोग उसको ज़रूर समझ लेते हैं। तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली भाषा हमारी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक देशों में बोली या समझी जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वह भाषा होती है जैसे मान लो अमेरिका में भी जाकर के हम उसको बोल दिए, इंग्लैंड में भी जाके हम उसको बोल दिए, वहाँ पे भी लोग समझने वाले हों, वहाँ पे भी लोग इस भाषा को समझ जाएं, भारत में भी लोग इस भाषा को समझ जाएं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यहीं पे समाप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।